आखिर एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं? दोस्तों, एप्पल के प्रोडक्ट्स को हमेशा से ही एक हाई एंड प्रोडक्ट और स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा गया है। इसी के चलते लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को बिना कुछ ज्यादा सोचे हजारों रुपए खर्च कर खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज पर गौर किया है कि मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट्स मौजूद है जिसमें एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे ही फीचर्स होते हैं? अगर हाँ, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स उसके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में इतने महंगे क्यों होते हैं? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि मार्केट में एप्पल प्रोडक्ट्स की कीमत 50,000 से कम नहीं होती है और इन प्रोडक्ट्स की कीमत लाखों तक जाती है। एप्पल के मोबाइल फोन की कीमत ही 1.5 लाख रुपए तक जाती है। तो दोस्तों, आखिर इनमें ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं कि ये इतने महंगे हैं? दोस्तों, किसी भी ब्रांड के सक्सेस के पीछे मार्केटिंग का एक बड़ा रोल होता है और एप्पल तो शुरू से ही लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी कर उसके मुताबिक काम करता रहा है। यही वजह है कि उसके प्रोडक्ट्स इतने हिट हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने हाथ में एप्पल के प्रोडक्ट लेकर घूमने की कोशिश करता है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उसके पास बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है। उनको पता है कि अगर वो मीडियम रेंज के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो फिर हर दूसरा इंसान एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद लेगा और ज्यादातर लोगों के पास एप्पल के प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। इसी के चलते उसकी ब्रांड वैल्यू प्रीमियम नहीं रहेगी और उसकी ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। वही अगर इसकी कीमत ज्यादा होगी तो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स इसे अफोर्ड कर सकेंगे और इसकी ब्रांड वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल का जो कटे सेब यानी कि लोगो होता है, उसके लिए वो अपने कस्टमर से काफी एक्स्ट्रा पैसे लेता है। दोस्तों, हम यहाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि मार्केट में मौजूद कई ब्रांड्स के मुकाबले एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वालिटी भी रखता है और लोगों को बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इन प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज जो होनी चाहिए, उसे एप्पल कई ज्यादा पैसे बढ़ाकर अपने कस्टमर्स से लेता है और कस्टमर्स उस पैसे को खुशी खुशी चुकाने भी लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि जो भी शख्स एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे खर्चता है, वो अपना ज्यादातर पैसा उस प्रोडक्ट में कटे हुए सेब यानी कि लोगो के लिए खर्चता है ताकि वो एक प्रीमियम फीलिंग पा सके। वही अगर इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की तुलना इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स से करे तो फीचर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल और सैमसंग के फोन्स को ले लीजिए। अब एप्पल में जो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, सैमसंग में भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि उसमें 19-20 का फर्क जरूर होगा। एप्पल के फोन में जो फीचर्स आपको देखने को मिलेगी, वही फीचर्स आपको सैमसंग के 70-80,000 के फोन में भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि हल्का फुल्का फर्क होगा जो बिल्कुल ना के बराबर होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एप्पल आधे से ज्यादा पैसा तो अपनी ब्रांड वैल्यू का लेता है। एप्पल के प्रोडक्ट महंगे होने की एक और वजह ये भी है कि एप्पल डेवलपमेंट और रिसर्च में भी काफी ज्यादा पैसा खर्चा करता है। जी हाँ, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो इंसानों की जरूरत के हिसाब से आते हैं कि कौन सा इंसान किस प्राइस रेंज में किस तरह के फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकता है और इंसानों को किस किस तरह के फीचर्स दिए जाए जिससे वो ज्यादा पैसे खर्च करने की इच्छा रखे। एप्पल कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ प्रीमियम क्वालिटी के सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले टूल्स का भी इस्तेमाल करता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और यूजर फ्रेंडली भी होते हैं। इसके अलावा ये काफी ज्यादा सिक्योर भी होते हैं। जी हाँ, अगर आप बाकी फोन की तुलना में एप्पल कंपनी के फोन या फिर बाकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, सबको एक बेहतरीन सिक्योरिटी महसूस होती है। और शायद यही वजह है कि एप्पल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला इंसान ज्यादातर दूसरे ब्रांड पर स्विच नहीं करता, क्योंकि एप्पल हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। क्योंकि जो लोग अपने पैसे खर्च करके एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो इसी ब्रांड से आदी हो जाते हैं। अब अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो उसमें भी एप्पल बाकी ब्रांड की तुलना में काफी आगे है। इसीलिए जिन जिन देशों में एप्पल स्टोर्स हैं, एप्पल की फ्री वर्कशॉप से लेकर एप्पल स्टोर की चमक इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। टीवी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम एप्पल का प्रमोशन होते हुए देख ही लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी फिल्म में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल होता है तो उसके ब्रांड लोगो को छिपा दिया जाता है, लेकिन जब बात एप्पल की आती है तो उसे छिपाया नहीं जाता। यानी कि हमारे देश में मौजूद लोग भी फ्री में एप्पल का प्रमोशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर भी बिना कोई पैसे खर्च किए फ्री में एप्पल ब्रांड का प्रमोशन हो जाता है।
वर्ड ऑफ माउथ से भी एप्पल प्रोडक्ट्स का काफी प्रमोशन होता है। आप खुद को ही देख लीजिए, अगर आप कल को कोई एप्पल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी न किसी को बताएंगे कि ये बहुत बेहतरीन है और इससे दूसरे भी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। और यही सब तरीके से एप्पल अपने आप को बढ़िया बनाने में इस्तेमाल कर रहा है और अभी तक मार्केट में कब्जा किए हुए बैठा है। दोस्तों, ये तो थी एप्पल प्रोडक्ट्स महंगे होने की बात। अब अगर एप्पल आईफोन के महंगे होने की बात करे तो इसके पीछे कई कारण हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। दोस्तों, आज के समय में ज्यादा लोगों की पूरी जिंदगी फोन में समाई हुई है, तो सिक्योरिटी और प्रिवेसी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब आईफोन महंगा क्यों है? क्योंकि आईफोन का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तेज होता है, इसीलिए आईफोन को आसानी से हैक करना भी मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग एंड्रॉइड के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन आईफोन पर ऐसा करना मुश्किल है। एप्पल को हैक करना उतना आसान नहीं है जितना आप एंड्रॉइड को कर सकते हैं। दरअसल आईफोन का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे iOS कहा जाता है, जो आईफोन को सुरक्षित और तेज बनाता है और आईफोन्स एंड्रॉइड के मुकाबले में बहुत तेज होते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि एंड्रॉइड सिस्टम गूगल द्वारा बनाया गया है और एक ओपन सोर्स होने की वजह से इसे MI, Vivo जैसी बाकी कंपनियां इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ आईफोन्स, आईपैड और एप्पल लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसर। आज के इंस्टेंट लाइफ के जमाने में किसी भी टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर हम सभी लोग फोन को खरीदने से पहले उसके स्पीड पर जरूर ध्यान देते हैं। किसी भी फोन की स्पीड उसके प्रोसेसर पर निर्भर करती है। आईफोन का प्रोसेसर बाकी स्मार्टफोन के मुकाबले काफी बेहतर और एडवांस है। एप्पल कंपनी आईफोन में अपना खुद का प्रोसेसर इस्तेमाल करती है जिसकी स्पीड और प्रोसेस बहुत तेज होती है। इसीलिए प्रोसेसर के मामले में भी आईफोन स्मार्टफोन से काफी बेहतर है। इसका प्रोसेसर बहुत ही हाई क्वालिटी और महंगे भागों से बना हुआ है, इसीलिए इसे बनाने की लागत भी ज्यादा है। ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के लगभग सभी स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन आईफोन एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे iOS कहा जाता है। ये एंड्रॉइड के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक बहुत ही सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसीलिए इसमें एंड्रॉइड जितनी सुविधाएं नहीं है। कई लोग आईफोन की हाई सिक्योरिटी को देखकर ही इसे खरीदते हैं। कैमरा क्वालिटी। ये तो हम जानते ही हैं कि आईफोन के कैमरे की क्वालिटी बाकी स्मार्टफोन के मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि आईफोन में सैकड़ों महंगे और अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक बेहतरीन कैमरा बनाया जाता है। कैमरा की क्वालिटी को और भी बेहतर बनाने के लिए कंपनी के सैकड़ों इंजीनियर्स काम करते हैं। आईफोन का कैमरा जब भी तैयार होता है तो उसे अलग अलग मोड में इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है और उसके बाद ही इसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई मार्केट में एप्पल प्रोडक्ट्स की कैमरा क्वालिटी को कोई और प्रोडक्ट मैच नहीं कर सकता? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रेटिना डिस्प्ले। आईफोन में रेटिना डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। रेटिना डिस्प्ले में बाकी स्मार्टफोन डिस्प्ले की तुलना में ज्यादा पिक्सल होते हैं। डिस्प्ले में जितना ज्यादा पिक्सल होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। ज्यादा पिक्सल होने की वजह से मोबाइल की डिस्प्ले अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, रेटिना डिस्प्ले से हमारी आंखों को भी कम नुकसान होता है। रेटिना डिस्प्ले की कीमत ज्यादा होती है, इसीलिए बहुत कम स्मार्टफोन कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। एप्पल टैक्स। सबसे आखिरी में बात करते हैं टैक्स की। दोस्तों, एप्पल के महंगे प्रोडक्ट की एक वजह ये भी है कि एप्पल किसी भी बाकी स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा टैक्स लगाता है। दोस्तों, अगर आप भी इन कारणों के अलावा कोई और कारण जानते हैं जिसकी वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारी चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।